बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। F-16 के बहुत से वेरिएंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। F-16 एक बहुत ही यूनिक जहाज है, लेकिन इस यूनिक जहाज का एक सबसे यूनिक वेरिएंट जो है आज हम उसकी बात करेंगे और वो है बेसिकली F-16 विस्टा। इस जहाज की कहानी बहुत पुरानी है। जब इस जहाज को शुरू में बनाया गया था तो उस वक्त बनाने वालों का जहन ये था कि हम एक सुपर मैनूवरेबल जहाज जो है उसको तैयार करेंगे। उस वक्त की रिक्वायरमेंट जो थी वो मैनूवरेबिलिटी थी और उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस जहाज को सुपर मैनूवरेबल बनाने की कोशिश की गई। जैसा कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर बताता चला आया हूँ कि अमेरिकन हमेशा से ऐसी चीज इसराइल को देना पसंद करते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है। उसकी रीजन यह है कि अमेरिकन इसराइल को अपना बहुत क्लोज एलाई समझते हैं। कुछ रिलीजियस मामलात भी हैं, कभी उन पर फिर बात करेंगे। लेकिन इसराइल के लिए जो चीज बनाई जाती है ना वो दुनिया में सबसे बेस्ट होती है। 80 की दहाई के अंदर इसराइल की एयरफोर्स के लिए एक ऐसा जहाज बनाने का प्लान तैयार किया गया जो कि सुपर मैनूवरेबल हो और एक ऐसा जहाज जिसकी मैनूवरेबिलिटी दुनिया के अंदर अनमैच हो। इस जहाज को बेसिकली नाम दिया गया MATV का और इसके अंदर एक मल्टी एक्सेस थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। ये जो F-16 था ये इंतहाई मैनूवरेबल था। ये ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन के अंदर, यानी कि इसका नोज जो है वो वर्टिकल पोजीशन के अंदर ऊपर वाली साइड के ऊपर हो तो ये आगे मूव कर सकता था और ये कुछ वक्त के लिए बैकवर्ड भी मूव कर सकता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इजरायलीज जो थे उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर अपना इंटरेस्ट कम करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आप को इस प्रोग्राम से पुल आउट कर लिया। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली अमेरिकन एयरफोर्स शामिल थी, लॉकहीड मार्टिन शामिल थी, इसराइल की एयरफोर्स शामिल थी और एक दो और एजेंसीज भी शामिल थी। लेकिन इसराइलीज ने इस प्रोग्राम से पुल आउट कर लिया। अब ये प्रोग्राम सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स के पास रह गया। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और इस पोटेंशियल को देखते हुए अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको अपने टेस्ट पायलट स्कूल के हवाले कर दिया। अब एक बात याद रखें कि इस वक्त इस जहाज का नाम F-16 MATV था, यानी कि F-16 मल्टी एक्सेस थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रोग्राम। अच्छा, जब ये जहाज अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने टेस्ट पायलट स्कूल को दिया उस वक्त इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको नया नाम दिया गया NF-16D और इसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की। इसके जो लैंडिंग गेयर्स है उनको मजबूत बनाया, इसका जो कॉकपिट था उसको बिल्कुल उन्होंने बदल के रख दिया और उन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया कि ये जहाज दुनिया के किसी भी और फाइटर जेट या दूसरे किसी जहाज को सिमुलेट कर सकता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि B-52 जैसे एक बड़े बॉम्बर को चलाने के लिए आपको अलग सेट ऑफ स्किल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं, जबकि एक F-16 को मैनूवर करने के लिए आपको अलग से कोई सेट ऑफ स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। लेकिन ये जो जहाज है NF-16D जो कि अमेरिकन टेस्ट पायलट स्कूल के हवाले किया गया था, ये दोनों किस्म के जहाजों को सिमुलेट कर सकता था हवा के अंदर। ये B-52 की फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपने अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकता था। इसके अंदर इस किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं और ये किसी भी हेवीली मैनूवरेबल फाइटर जेट जैसा कि Su-35 हो गया, जैसा कि कोई भी रशियन फ्लैंकर हो गया, उसके फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी सिमुलेट कर सकता है। तो इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स अपने जब पायलट्स को ट्रेनिंग देती है इस जहाज के ऊपर तो ये जहाज किसी और दूसरे जहाज की जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये सिमुलेट कर सकता है और अपने पायलट को उस जहाज के हवाले से ट्रेनिंग देने में मदद दे सकता है। जब इस जहाज को NF-16D का नाम दिया गया और इसको USAF टेस्ट पायलट स्कूल के हवाले किया गया उस वक्त इस जहाज के अंदर डायरेक्ट वॉइस इनपुट और वर्चुअल हर्ट जैसी टेक्नोलॉजीज जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई, जो बाद में जाके अमेरिका ने अपने F-35 जहाज के अंदर इनकॉर्पोरेट की। जैसा कि आपको पता है कि F-35 के अंदर कोई भी हर्ट नहीं लगा हुआ और F-35 के पायलट को सारी इंफॉर्मेशन अपने हेलमेट के वाइजर के ऊपर नजर आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी F-35 के अंदर इनकॉर्पोरेट करने से पहले अमेरिकन ने इस NF-16D के अंदर जो है वो यूज की थी। NF-16D के अंदर जब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, इम्प्रूव किया गया और मैच्योर किया गया, उसके बाद जाके ये टेक्नोलॉजी F-35 के अंदर रखी गई और आज F-35 के पायलट्स इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इस जहाज को कॉलस्पैन एरोस्पेस कंपनी जो है वो मेंटेन रखती है। इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या ओवरऑल इस जहाज को जो मेंटेनेंस का काम है वो ये कॉलस्पैन कंपनी जो है वो परफॉर्म करती है। फिर जुलाई 2021 के अंदर इस NF-16D को स्काईबोर्ग प्रोग्राम के अंदर जो है वो रीअसाइन कर दिया गया। अब स्काईबोर्ग प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि ये अमेरिकन एयरफोर्स का एक लॉयल विंगमैन वाला प्रोग्राम है। जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के अंदर देखा है कि वो बोइंग का लॉयल विंगमैन प्रोग्राम जो है वो इस वक्त चला रहे हैं और फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स के लिए इस तरह के ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं जो मैन्ड पायलट्स के साथ जाके ऑपरेशनल ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब अमेरिका का ये जो स्काईबोर्ग प्रोग्राम है ना, ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स
एयरफोर्स के प्रोग्राम से काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर अमेरिकन ने कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं। इस वक्त जो अमेरिकन का अल्टीमेट गोल है ना, वो ये है कि ये जो स्काईबोर्ड प्रोग्राम है इसके अंदर वो ऑटोनोमस जहाज तैयार करें, ऐसे जहाज जो बगैर पायलट के जो है वो काम कर सकें। ठीक है, हमें पता है कि ये जो ड्रोन्स होते हैं ये बिल्कुल बगैर पायलट के काम करते हैं, इनके अंदर पायलट कोई नहीं होता, लेकिन इन ड्रोन्स को पीछे से कोई ना कोई पायलट जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे जहाज की जो ऑटोनॉमी के साथ जो है वो ऑपरेट करे, रनवे के ऊपर टैक्सी करने से लेके फ्लाई करने तक, और फ्लाई करने से लेके किसी भी वॉर जोन के अंदर जाके कोई मिशन परफॉर्म करने तक, और मिशन परफॉर्म करने के बाद से लेके वापस अपनी एयरबेस के ऊपर आके लैंड करने तक जो है वो ये सारे काम जो है खुद से करे। ड्रोन्स ये सारे काम खुद से नहीं कर सकते। ये जो ड्रोन्स होते हैं ना, इनको पीछे से हैंडल किया जाता है। एक पीछे पायलट बैठा होता है कंट्रोल रूम के अंदर, वो इस ड्रोन को स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो इसको रनवे के ऊपर टैक्सी करवाएगा, रनवे के ऊपर से फ्लाई करवाएगा। अगर इस ड्रोन का काम सिर्फ रिकॉनेसेंस है तो वो रिकॉनेसेंस जो है वो करेगा। अगर इस ड्रोन का काम जो है वो बॉम्ब या मिसाइल वगैरह भी फेंकने हैं तो वो सारे काम ये ड्रोन नहीं करता, ये सारे काम एक पीछे बैठा हुआ पायलट कर रहा होता है। लेकिन अमेरिकन इस तरह के ड्रोन्स अब बनाना चाहते हैं कि जो खुद से ये सारे काम करें और इनमें पीछे कोई भी पायलट जो है वो ना बैठा हो। और इस वजह से उन्होंने 2021 के अंदर इस NF-16D जहाज को स्काईबोर्ड प्रोग्राम के साथ नत्थी कर दिया और इसको उन्होंने एक नया नाम दिया, X-62A विस्टा। अब क्योंकि इस जहाज के साथ X लग गया तो इट मीन्स कि ये एक एक्स प्लेन है। एक्स प्लेन के ऊपर मैं आपको वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूं। ये अमेरिकन एविएशन हिस्ट्री के अंदर ऐसे जहाज होते थे या आज भी ऐसे जहाज बन रहे हैं जिनको एक्स प्लेन्स का नाम दिया जाता था, और ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स होते हैं जिनके ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स या अमेरिकन कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म करती हैं। और इन जहाज़ों को बनाने का मकसद ये नहीं होता कि इनको उन्होंने किसी भी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लगाना होता है या इनको जो है वो प्रोड्यूस करना होता है वास्ट नंबर के अंदर, बल्कि इन जहाज़ों को वो लिमिटेड नंबर्स के अंदर तैयार करते हैं और इन जहाज़ों से वो जो डाटा हासिल करते हैं जिस भी मकसद के लिए उस जहाज़ को तैयार किया होता है, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को या उस डाटे को किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो X-22A विस्टा है इसको अब स्काईबोर्ड प्रोग्राम के साथ नत्थी कर दिया गया है और ये आने वाले दिनों के अंदर ऐसे जहाज या ऐसे ड्रोन्स बनाने में मददगार साबित होगा जो कि ऑटोनॉमी के साथ जो है वो सारे काम करेंगे, खुद से सारे काम करेंगे और उनके पीछे कोई भी पायलट, कोई भी ऑपरेटर नहीं बैठा होगा। वो अपने मिशंस खुद से प्लान करेंगे या उनको किसी भी मैंड अनमैंड टीम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और वो मैंड एयरक्राफ्ट या आप कह लें कि पायलट की जो है वो मदद किया करेंगे। बेसिकली अमेरिकन एयरफोर्स से चाहती है कि वो एक ऐसा जहाज तैयार करे जो कि ऑटोनोमस होकर अपने सारे काम करे। और 2023 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स का एक एम है कि उन्होंने अपने बहुत से पायलट्स को एक AI को पायलट जो है वो फराहम कर देना है। एक ऐसा को पायलट जिसको किसी सीट की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि हमें पता है कि डुअल सीट वाले जहाज होते हैं जिसके लिए कोई पिछली सीट जो है वो नहीं तैयार की जाएगी, बल्कि ये कंप्यूटर के अंदर रहते हुए पायलट के लिए काम करेगा। अब ये जो कंप्यूटर को पायलट होगा ये मिशन के हवाले से मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करके पायलट को जो है वो इंफॉर्मेशन देगा और पायलट के लिए मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज जो है वो बना के देगा। बहुत से सेंसर्स जो है ये पायलट को कंट्रोल करके देगा और इसके ऊपर ऑलरेडी अमेरिकन और चाइनीज ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया हुआ है। चाइनीज ये काम अपने J-16 जहाज के साथ कर रहे हैं। ये J-16 जहाज जिसके ऊपर ये वाला साइन आप देखते हैं और इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि पायलट के साथ कोई को पायलट नहीं बैठा हुआ। इस जहाज का को पायलट जो है वो एक कंप्यूटर है। जैसा कि ज्यादातर इन फ्लैंकर्स के अंदर जो दूसरा पायलट होता है उसको आप विजो बोलते हैं, वेपन्स ऑफिसर बोलते हैं। इन चाइनीज फ्लैंकर्स के अंदर कंप्यूटर जो है वो एज ए को पायलट का काम करता है। अब ये सेम काम इस F-16 के अंदर कंप्यूटर जो है वो एज ए को पायलट काम करता है। आप कह लें कि जो जहाज चलाने वाले काम है या वेपन्स फायर करने वाले काम है, किसी एनिमी के जहाज को लॉक करना है, इस तरह के काम जो है ये कंप्यूटर किया करेगा और जहाज के अंदर बैठा हुआ पायलट जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करेगा। अब खबर आई है कि पिछले साल दिसंबर के अंदर एक महीने में इस X-62A विस्टा जहाज ने तकरीबन 17 घंटे जो है वो फ्लाइंग की है और ये सारी की सारी फ्लाइंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने की है। अब ये कहने में तो बड़ी एक अजीब सी बात लगती है लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है। और इस X-22A जहाज ने पिछले साल दिसंबर के अंदर 17 घंटे की फ्लाइंग जो की है वो सारी की सारी AI के जरिए से की गई है।
अब ये ऐसी चीजें हैं जिनको सुनना, कॉम्प्रिहेंड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स इस स्काईबोर्ग प्रोग्राम के अंदर अब काफी ज्यादा आगे जा चुकी है और वो इस काबिल हो चुकी भी है कि AI एक F-16 जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन को जो है वो ऑपरेट करे। अब कहने में तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत अपहिल टास्क था जो कि अब अमेरिकन एयरफोर्स ने आप कह सकते हैं कि अचीव कर लिया है। अभी उन्होंने इसको मास्टर नहीं किया, लेकिन वो इसके ऊपर वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और इस तरह की अचीवमेंट्स आने वाले दिनों के अंदर स्काईबोर्ग प्रोग्राम में ऑटोनोमस फाइटर जेट्स जो है वो तैयार करने में मददगार साबित होंगी। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा खुश्क और मुश्किल टॉपिक था जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपके ज़हन में इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।